लोन कृषि क्षेत्र में देता है, करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान देना है। ये जो चारण है, एक भी वीडियो हमें दिखा दे रुपए सैकड़ा ब्याज और लोन का लोन कर रहे, 7 दिनों के अंदर अंदर फिर दोबारा बड़ी तैयारी के साथ सामूहिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते। हम लोगों में 20 करोड़ रुपए मांग रहे हैं जिले में, के लिए बाध्य है। हम किसी की नीलामी करेंगे ही नहीं। ये कहीं भी इनको ये कहना चाहिए भाई पैसा तो जमा कराना पड़ेगा। तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज भूमि विकास बैंक के जो सचिव हैं उनके खिलाफ यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। वो इसलिए करवाया है कि उन्होंने बाकायदा स्काई चैनल को अपने साक्षात्कार में कहा कि ये जो कामरेड हैं ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं और नौर भादरा में इनके गुमराह करने से किसान जो है वो लोन नहीं चुका रहे, इसलिए वो डिफाल्टर हो गए और इस वजह से सरकार की जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल नहीं रही। जबकि आप ही के चैनल पे कलम न्यूज पर 3 तारीख को बकायदा वो बड़ी प्रशंसा के साथ मंगेश चौधरी ने ये कहा कि जितने भी मजदूरों को और किसानों को लोन लेने हैं वो 5% ब्याज पर यहाँ सरकारी भूमि विकास बैंक है उससे लेना चाहिए। और हम इनको एक बात कह रहे हैं कि हमारी आज से नहीं 15 साल हो गए बीमा क्लेम की लड़ाई को लड़ते हुए हमारे किसान नेताओं को, हमारी पार्टी को। वो एक भी वीडियो, ये जो चारण है, एक भी वीडियो हमें दिखा दे कि ये आपके किसान नेताओं ने, आपके पार्टी ने ये कह दिया कि आप ऋण चुकता नहीं करो। ये बात सरकार बौखलाई हुई है और उनके दबाव में ये जो अधिकारी हैं, कंपनियों के दबाव में, क्योंकि उनका बड़ा जो टर्नओवर था वो बंद हो गया, लोग खुल के सामने आ गए जिनकी इन्होंने मकानों की कुर्की की, जमीनों की कुर्की की। परसेंटेज ब्याज का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आरबीआई की गाइडलाइन 90 पैसे की है, ये 20 रुपए सैकड़ा ब्याज और लोन का लोन कर रहे। और ये इस गोरख धंधे को चालू कराने में ये जो एमडी है, इनका जो चेयरमैन है चारण, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी लूट है यहाँ। उसी के खिलाफ हमने आज अपना प्रदर्शन किया है और इनसे पूछा है कि आप उस व्यक्ति का नाम बताओ या आप बताओ कि आपने किसने कहा है। तो ये अभी सामने नहीं आए, यहाँ पुलिस का जाब्ता आ गया। हमने फिर घोषणा की है कि ये भी 7 दिनों के अंदर अंदर फिर दोबारा बड़ी तैयारी के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जब तक ये सामूहिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते, जब तक ये अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेते या जब तक उस आदमी का नाम नहीं बता देते, तब तक इनका पूरे हनुमानगढ़ जिले में, चाहे यहाँ इनका ऑफिस है, चाहे कहीं जाएंगे, इनका किसान मजदूर, हमारी पार्टी डटकर विरोध करेगी। आज मार्क्सवादी पार्टी का प्रोग्राम था और किसान सभा भी इसमें शामिल थी। हमारे किसान सभा के जिले के महासचिव साथी मंगेश चौधरी, जो आदमी बार बार ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये सहकारी समिति हमारी, अगर हम यहाँ से लोन उठाएंगे तो हमें काफी चीजें सहूलियत मिलेगी। हमें यहाँ से औजार के, ट्रैक्टर के, तोई के सारे पैसे हमें यहाँ से उपलब्ध होते हैं, तो हमें यहाँ सस्ते दर पे मिलेगी। हम कह रहे हैं, हम एक तरफ कह रहे हैं कि बैंक से, सहकारी समिति से हम लोन लेना चाहते हैं, ये करें आप आईओ और वो जो फाइनेंस कंपनी आई है ना टाटा बिरला की, उसमें जाओ, उसमें धकेलना चाहता है। ये बात कह के हम इसको विरोध करने आए कि तू जो बातें कह रहे, हम समझ रहे तेरी बात को, तू ये कह के लोगों को, नौर और भादरा की जनता को ये कह के तू कहना चाहता है कि मैं आपको लोन नहीं दूंगा। तेरे बाप का बैंक थोड़ा ही है, ये बैंक हमारा है, हमारा इसमें हिस्सा है बैंक में, हम हिस्सा राशि देते हैं बैंक में। इसलिए साफ तौर पे कहने आए हैं, हम जनता से भी अपील करेंगे कि आप सहकारी समितियों में या जो बैंक अधिकृत बैंक है, जो सरकारी बैंक है, उनमें लोन लें। इन फाइनेंस कंपनियां जो चल रही है, ये फर्जी कंपनियां चल रही है, आईओ के नाम से चल रही है, बजाज के नाम से चल रही है, इनको आप नकारो, क्योंकि इनकी एक किस्त जरूर हो जाए तो ये 450 रुपए पर डे के हिसाब से ब्याज लेते हैं। इनका ब्याज का कोई तोल मोल नहीं है। ये हमारे पास किसान खड़ा है, इसने 34 लाख रुपए भर दिए, 25 लाख रुपए भी बकाया, 43 लाख रुपए भर दिए, 25 लाख रुपए अभी भी मांग रही है। ये प्राइवेट कंपनियां लूट का घर है। इसलिए हमें इसके एक पेट में दर्द हो गया ज्यादा चारण के, ये इसका हो गया कि इसकी जो प्राइवेट कंपनी है इसको मिलके कहा है कि साहब आप लोन मत दो, आप अगर लोन नहीं दोगे तो हमारी प्राइवेट कंपनियों से लेके आप कमीशन बोलो, शाम वाला कमीशन आपके हिसाब से कमीशन आपके घर पे पहुंच जाएगा। ये कमीशन खोर आदमी है, पहले भी जा रहे के है, ये हर जगह जहाँ गया विवादित आदमी है। इसलिए स्पष्ट तौर से कहने हैं कि 7 दिन के बाद हम कभी भी आ सकते हैं, और जब तक ये आदमी आके माफी नहीं मांगेगा,
इस बात को रियलाइज नहीं करेगा कि मेरी गलती हुई है, मेरे को किसानों के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे बैंक में आइए, मेरा बैंक खुला है, मेरे से लोन लीजिए, आपसे तोई का लो, ट्रैक्टर का लो, लोन किसी प्रकार का लोन, किसान के प्रति जो लोन है वो आप लो, ये सरकार नहीं करेगा, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये का मैं कहना है। जिस अधिकारी का हो रहा है विरोध, चलिए सुनते हैं उनका भी बयान कि इस मसले पर उनका आखिरकार क्या कहना है, जरा सुनिए। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का धरना था। वर्तमान में क्या है, बजट घोषणा में ये जो बैंक है ये राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित बैंक है और बजट घोषणा के अनुसार काश्तकारों के हित में एक महत्वपूर्ण ब्याज अनुदान योजना चालू की गई है। उस योजना के तहत यदि काश्तकार कृषि से संबंधित लोन लेता है तो हमारी ब्याज की रेट वैसे 12.05% है, परंतु किसान यदि अपनी भूमि वगैरह रहन रख करके कृषि से संबंधित रिलेटेड लोन लेता है, जैसे भेड़ पालन, बकरी पालन, ट्रैक्टर, यंत्रीकरण वगैरह वगैरह, तो उसको 7% राज्य सरकार ब्याज अनुदान देती है। 5.05% हम किसान से लेते हैं। और यदि वो अकृषि लोन लेता है, जैसे शिक्षण संस्थान है, फैक्ट्री है, ईंट भट्टा है, तो भी उनको 5% ब्याज अनुदान मिलता है और उससे केवल 7.05% ब्याज लिया जा रहा है। यह बैंक 70% लोन कृषि क्षेत्र में देता है। तो काश्तकार को इस बैंक से मात्र समय पर यदि वो चुकारा करता है तो 5.05% पर ब्याज पर लोन मिल रहा है। दूसरी बात, ये बैंक कभी भी ब्याज नहीं लगाती है, काश्तकारों के हितैषी बैंक है। और हम ये चाहते हैं कि पूरे जिले में 718 आदमियों को हम लाभान्वित करना है, करीब 1 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान देना है। इस बैंक में 2 ब्रांचें हैं, एक हनुमानगढ़ है, दूसरी नौवर है। हनुमानगढ़ में क्या है, रावतसर है, पीलीबंगा है, टीपी है, संगरिया है, हनुमानगढ़ स्वयं है, 5 पंचायत समिति का क्षेत्र आता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है रिकवरी का सिस्टम सर हमारी ये है कि हम लोगों में 20 करोड़ रुपए मांग रहे हैं जिले में। उनका कहना ये है कि भाई वो जो मांग रहे हो उससे वसूल करके नए काश्तकारों में बांट दो आप, हमें कोई ट्रेजरी से पैसा तो मिलता नहीं है। अब क्या है कि नौर भादरा के लोगों को हम कम फायदा दे पा रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्र की वसूली कम हो रही है। जहां की वसूली कम होगी हम ऋण वितरण भी कम कर पाएंगे। उसको जमा करा करके नए सिरे से जो लोन लेते हैं तो उनको मात्र 5.05% पे लोन मिल जाएगा। परंतु कई काश्तकार ऐसे हैं जो 10-10 वर्ष से पैसे लिए हुए बैठे हैं और इस भरोसे में जी रहे हैं कि ये माफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, जबकि वर्तमान सरकार का क्लियर कट विजन है कि जो समय पर चुकारा कर रहे हैं उन काश्तकारों को आप 7% ब्याज अनुदान दे दीजिए, ब्याज अनुदान दे दीजिए। अब इस क्षेत्र में क्या है कि जो बकाया पैसा है वो बहुत ज्यादा है, संख्या भी ऋणियों की ज्यादा है, हम उनको समझाइश कर सकते हैं। रही बात कुर्की नीलामी की, नीलामी पर राज्य सरकार द्वारा और विभाग के द्वारा आगामी आदेशों तक रोक है। इनके कहने से कुछ नहीं होता है, वैसे ही रोक है, विभाग की रोक है, तो हम कैसे कर सकते हैं नीलामी प्रक्रिया? हम कहीं भी नीलाम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि विवादित बयान दिया है अधिकारी के द्वारा। कौन सा? मुंगेर चौधरी पर जो आपने बयान दिया विवादित नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ किसी के बहकावे में नहीं आए। जैसे बहकावे में कोई आ जाता है ना तो वो पैसा जमा नहीं कराता है, पैसा जमा नहीं कराता तो उसको ब्याज का फायदा नहीं मिलेगा, अनुदान का फायदा नहीं मिलेगा। अभी रिसेंटली मैं बात बताऊं आपको, रावतसर के पास एक खोड़ा गांव है, उस खोड़ा गांव में 3 काश्तकार थे कुमारों के।
उन्होंने 2014 में लोन दिया था, लेने के बाद वापस 1 रुपया दिया नहीं, 97 लाख रुपए हो गए उनमें। वो भी बहकावे में आए हैं किसी के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहकावे में आए हैं। अब आज 12 तारीख है, इसी महीने की 3 तारीख को रावसर कोर्ट ने तीनों भाइयों को एक दिन में सजा सुनाई है 2-2 साल की, और जेल में है वो। यदि वो बहकावे में नहीं आते तो टाइम पे जमा कराते रहते तो आज मुख्य धारा में होते। अब यदि वो अपील भी करेंगे तो उनको 1 बटा 4 पैसा चाहिए। तो मैं तो ये कह रहा हूं, नाम विशेष से कोई मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आदमी है किसी के बहकावे में नहीं आए, टाइम पर पैसा जमा कराए। और इस बैंक से सस्ता लोन तो कोई बैंक देता ही नहीं है, और देता है तो मेरे को बताओ। आज 10 लाख रुपए ले लो आप, हम 5.05 लगाएंगे, परंतु दूसरी 12 महीने से किस्त वसूल करते हैं। आज पैसा ले लिया तो अगली मार्च में लेंगे, 31 मार्च तक पैसा दे दो, परंतु वो 31 मार्च के बाद देता है तो ओडी हो जाता है। ओडी होते ही क्या है, उनके 12% तो वो लगता है, फिर 3% पेनल्टी, 15% पे हो जाता है। तो नोर क्षेत्र के, भादरा क्षेत्र के जो ऋणी है, उन ऋणियों के सबके 15% लग रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूं, उनसे मेरी तो विनम्र भाषा में निवेदन है कि वो हमारा बैंक का पैसा चुका करके मुख्य धारा मिल जाए, कम ब्याज कम दर पे लोन लेकर। अब इनका ये कहना है जमीन हम नहीं बिकने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। मैं ये कह रहा हूं, राज्य सरकार ने नीलामी पे रोक लगा रखी है। हम राज्य सरकार के आदेश मानने के लिए बाध्य हैं, हम किसी की नीलामी करेंगे ही नहीं। मेरा 4 साल का कार्यकाल है, 4 साल मैंने एक आदमी की नीलामी नहीं की भाई, एक आदमी की नीलामी नहीं की। हम नोटिस देते हैं, समझाइश करते हैं। अब जब हम समझाइश करने के लिए जाते हैं, उस समय ये कहीं भी इनको ये कहना चाहिए भाई पैसा तो जमा कराना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कंपनियों के खिलाफ ये बोलो, उनका ब्याज दर देखो ज्यादा होता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है। ये हमारा बैंक है, न तो कोई ब्याज के ब्याज लगाता है, सीधा ब्याज लगाता है। कंपनियों जैसे एयू फाइनेंस है और है कोई सी भी है, वो तो क्या, उनका तो हिसाब अलग होता है। ये तो काश्तकारों के ही देसी बैंक। तो मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिनकी ओर इस बैंक का पैसा बकाया है, वो समय पर पैसा चुकाए और मुख्य धारा में मिले।